पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। एक साल पहले हम लोग धैर्य खो चुके थे कि अब हमारी भांजी जो नौकरी नहीं निकाल पाएगी। बहुत मेहनत से बेटी को पढ़ाया लिखाया, जिससे मेरे को कपड़ा देने का रहता था। सुबह में तो 4 बजे सुबह में उठ के उसको मेंटेनेंस करते थे। और हम तो छोटी छोटी बात पे रोने वाली लड़की थे, बहुत कोमल टाइप के थे। कि हम चिड़िया जरूर थे, लेकिन उसमें पंख नहीं था। वो पंख मेरे छोटे मामा लगाए हैं, जिनका नाम श्री विद्यासागर प्रसाद बर्नवाल है। और संजले मामा, ये तो सच मायने में ये इनका अगर बोला जाए ना तो सच मायने में ये ऑल इन वन होता है ना, बस वही है कि पता नहीं चलेगा कि ये क्या करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी का सबसे बड़ा बैकबोन यही है। ये तस्वीरें जमुई जिले के धमना गांव की है। वही गांव जो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच झाझा के बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। जी हाँ, ये वही गांव है जो कल तक काली मंदिर के नाम से पूरे बिहार में विख्यात था, पर आज से इसके इतिहास के साथ एक और नाम जुड़ गया है, और वो नाम है गाँव की गुड्डो। छोटी सी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालने वाली ये गुड्डो अब ज्योति बनकर सरकारी दफ्तर में देश की सेवा करती नजर आएगी। ये तस्वीरें उसे गरीब के गरीब खाने की है, जहां घर की जिम्मेदारियों को कांधे पर उठाकर एक पिता फेरी कर अपनी बेटी को ससुराल ना भेजकर समाज के लिए मिसाल बनाया। ये वही गुड्डो का घर है जहां उसकी मां ने कपड़ों की सिलाई कर अपनी राजकुमारी का सुनहरा भविष्य बुना है। ज्योति ने जब अपना दर्द मीडिया के सामने बयां किया तो मीडिया कर्मियों के भी आंसू छलक गए। और यकीन मानिए, एक तरफ समाज में बेटियों को बोझ समझने वाले वो लोग आखिर है कहां, जो लंबी लंबी दुहाई देकर बेटियों को सर का बोझ समझते हैं। ये तस्वीर धमना के गांव की है जहां ज्योति रहती है। ये वही कुटिया है जहां से इस बच्ची ने अपना भविष्य बनाया है। ज्योति ने कहा कि मुझे 3 माँओं ने मिलकर पाला है और यहाँ तक पहुँचाया है। एक उनकी माँ जो दिन रात सिलाई कर अपनी बेटी का भविष्य बनाने में लगी थी, और 2 उनके पीठ थपथपा कर आगे बढ़ाने को दिशा देने वाले उनके मामा। समाज में कोड़ बने उन लोगों पर ये रिपोर्ट है जहां आज भी लोग खुद से मतलब के लिए जीते हैं, और जहां इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी इस लाडली को भरपूर सहयोग दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में गांव की गुड्डो से लेकर सरकारी दफ्तर की ज्योति का सफर। नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार अर्स। बेटियों के लिए मिसाल बनी धमना पंचायत की गुड्डू से ज्योति तक का सफ़र जानने के लिए हमारी पूरी टीम यहां पर पहुंची है। और जमुई जिले के झाझा से करीबन आप मान सकते हैं कि 10 से 12 किलोमीटर दूर धमना गांव पड़ता है, जो कल तक धमना का इतिहास जो है कल तक काली मंदिर के विख्यात के नाम से जाना जाता था। आज धमना का इतिहास के साथ एक शब्द और जुड़ गया है, और वो नाम है ज्योति का। क्या कुछ बातें हैं और किस तरह से संघर्षशील जीवन रहा है, और आज कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तर में बैठेंगी वो, और कैसे क्या कुछ बातें निकल कर आई है और किस तरह से उन्होंने अपने आप को फेस किया, किस तरह से परिस्थितियां फेस की। क्योंकि हमने आपको जो तस्वीरें खबर से पहले दिखाई, वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि एक गरीब तबके के परिवार से वो बिलोंग्स करती है, और कहीं ना कहीं इस तरह की जो सिचुएशन उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ साझा की, और कहीं ना कहीं इस तरह से बेटियों के लिए मिसाल बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत थैंक यू। कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा को जो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति था उसको अब निकाल सकेंगे, अच्छे से उनसे बाहर आ सकेंगे।
और कैसा सफर रहा है गांव की गुड्डों से सरकारी दफ्तर की ज्योति तक का सफर, मतलब कैसा लग रहा है? मेरे पापा, मेरे फैमिली की पूरा बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। इसके कारण घर में मेरा मकान था धमना में, जो अपना मकान बेचना पड़ा किसी कारण से। उसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल चले गए, तो वहाँ पे रहने लगे एक टाली खपरेल के मकान में। लेकिन वो भी, उसका भी रेंट देना 100-150 रुपये के आसपास था, लेकिन वो भी देना पॉसिबल नहीं, जिसके कारण मेरे भैया को मेडिकल स्टोर में नौकरी पे रखा गया। वो नौकरी पे रहने लगे और उनसे जो भी पैसा आता था फिर हम लोग घर खर्च चलता था। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही महीनों बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और स्थिति और भी दुभर हो गई। दुख तो था ही, लेकिन और भी दुख पड़ गया। अब एकदम मातम छा गया। इसके बाद मेरा घर बहुत ज़्यादा बिखर गया था। मम्मी तो 3 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं खाई, एक बूंद पानी भी नहीं। और हम तो छोटी छोटी बात पे रोने वाली लड़की थे, बहुत बहुत कोमल टाइप के थे। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरा अचानक आंख से आंसू पूरा सूख गया और ऐसा लग रहा था कि हम क्या करें। कोना में बैठ के चुपचाप देख रहे थे, मेरा आंसू निकल ही नहीं रहा था, लग रहा था हम सदमा में चले गए हैं। फिर हम अचानक बोले कि पापा हम बनेंगे आपका पीठ का सहारा, लेकिन कब, कैसे और क्या करना है कुछ पता नहीं था। हम धमना जो आपका गांव पड़ता है वो झाझा से काफ़ी दूर में पड़ता है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर। और यहाँ का जो परिवेश है ये कहीं ना कहीं बेटियों के लिए आपने मिसाल कायम किया कि बेटियां भी शिक्षित होकर माँ बाप का सीना चौड़ा कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो आंखें आपकी नम है इस वक्त, ये बहुत कुछ बयां कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर बस यही है कि स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब। लेकिन हम अपना दर्द किसी को बताते नहीं थे, यहाँ तक कि मम्मी पापा को भी नहीं, क्योंकि मम्मी पापा लोग खुद टेंशन में रहते थे। माँ बाप से और परिवार के लोगों से किस तरह से मतलब कोऑपरेशन मिला? सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन पिता से मिला, माँ से मिला, मतलब कैसा? सबसे मिला, सब बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। माँ ने सिलाई करते करते आपका भविष्य जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद नहीं टूटी? नहीं, उम्मीद बिल्कुल नहीं टूटी थी। और परिवार के लोग कौन कौन से, मतलब किन्होंने कोऑपरेशन किया और किस तरह से कोऑपरेशन मिला? सबका तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन था, लेकिन जिसमें मेरे छोटे मामा हैं वो तो समझिए, सच कहें तो सब्जी में जैसे नमक का इम्पोर्टेंस होता है ना, कि दिखता कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बिना स्वाद अधूरा है। बस वही था कि हम चिड़िया जरूर थे, लेकिन उसमें पंख नहीं था। वो पंख मेरे छोटे मामा लगाए हैं, जिनका नाम श्री विद्यासागर प्रसाद बर्णवाल है। और संजले मामा, ये तो सच मायने में ये इनका अगर बोला जाए ना तो सच मायने में ये ऑल इन वन होता है ना, बस वही हैं कि पता नहीं चलेगा कि ये क्या करते हैं। लेकिन मेरी मम्मी का सबसे बड़ा बैकबोन यही है। हर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, एक बार से बोलना है, वो सेंटेंस पूरा भी नहीं होता है, ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप इस आज मुकाम जी बिल्कुल। किस विभाग में लगा है? मेरा बिहार सरकार में मद्य निषेध उत्पाद विभाग में है। आपका आगे का लक्ष्य क्या है? आपके भाई भी जो एक है वो छोटे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा आपको देखकर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इसको ये जो भी जिस क्षेत्र में भी जाना चाहता है उसको हम फुल सपोर्ट करेंगे हर तरह से, चाहे वो जॉब लाइन में जाना चाहता हो या फिर मेरा तो शौक़ है वो बीपीएससी क्रैक करे। अब देखते हैं उसका क्या है। बहन बीएसएससी और भाई बीपीएससी? हाँ जी बिल्कुल, मेरा तो सपना है कि मेरा सपना था कि हम खुद करें, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं था और ना ही कोई सपोर्ट था कि कोई बता सके हमको। जब ये पता चला कि बीपीएससी भी कुछ होता है, उस समय टाइम मेरा निकल चुका था। आज तमाम लोग आपके आए हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे मुखिया हो चाहे आपके परिजन हो, सभी लोग आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी वो तो बयान नहीं कर पाते हैं कि कर पा रहे हैं, कितना अच्छा फील हो रहा है। पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। किसी तरह उनकी मम्मी ने सिलाई का काम करके, पापा छोटा सा दुकान चला के, बेटी 2014 में एग्जाम दी थी, उसका 2014 के बाद लगभग 8 साल हो चला। तो 1 साल पहले हम लोग धैर्य खो चुके थे कि अब हमारी भांजी जो नौकरी नहीं निकाल पाएगी, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि अब इसकी शादी करनी है। लेकिन कहते हैं ना कि हो अगर सिर पर हाथ, माँ बाप का फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जमाने की बात का। माँ बाप ने ठाना था कि नहीं, बेटी की जब तक इच्छा होगी वो पढ़ेगी, और ये सच कर दिखाया हमारी भांजी ज्योति कुमारी ने। उन्होंने 2014 के एग्जाम का रिजल्ट अभी आया 2 दिन पहले, वो बिहार एसएससी के मद्य निषेध विभाग में निकाली है, और इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सभी बेटियों को बोलते हैं, जब एक गरीब किसी तरह पल बढ़ के एग्जाम निकाल सकता है तो पैसे वाले क्यों नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना हम सोचे भी थे, जितना सोचे नहीं थे उससे कहीं अधिक
मैंने ऑपरेशन जगह पकड़ ली है। हमको बहुत गर्व हो रहा है, बहुत मेहनत से हम बेटी को पढ़ाया लिखाया। वो जैसे मेरे को कपड़ा देने का रहता था, सुबह में तो 4 बजे सुबह में उठ के उसको मेंटेनेंस करते थे, इसके पापा से छुपा छुपा के। नहीं, सुबह हमको 6 बजे कपड़ा देना है। बोलते भी थे तुम बहुत धक्की करती है। हम चुपचाप से 2 बार सुन कर रह जाते थे, लेकिन जवाब नहीं देते थे, क्योंकि हमको पढ़ा लिखा के हम चाहते थे मेरी बेटी कम से कम आगे बढ़ के अपना अपना पैर पे खड़ा हो जाए। हम अपने लिए दुख काट लेंगे, लेकिन दोनों बच्चा मेरा बन जाए। हमको बहुत बड़ा खुशी मिल रहा है, बेटी हमारी आज बन गई है, कुछ बन के दिखा दी सबको। हमको बहुत बड़ा महसूस हो रहा है। से जो कि नौकरी उसने निकाला है, और ये बहुत गर्व की बात है जो कि इनका पप्पा बहुत गरीबी से अपने बच्चे को शिक्षित दिया। ऐसा हम सबको बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को शिक्षित दीजिए। ऐसा नाम हमारे धमना पंचायत के बच्चे और लड़का हो, कोई भी ये लड़की ऐसा निकाले, मुझे बहुत गर्व की बात है। संदेश यही देना, देखिए हमारी कितनी गरीब घर की लड़की इतना बढ़िया इतना पद से लिए आए, मुझे भी गर्व। और हमारे गांव में भी चर्चा कल से चल रहा है, जो कि देखिए दीनदयाल बाबू की लड़की इतनी गरीबी होने के बाद भी इनके बच्चे वो ऐसा निकाले हैं, और बहुत अच्छी की बात। अरे हमारे तरफ से बहुत से ढेर सारे शुभकामना, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहे, करे काम, और हमारा गांव के और हमारा पंचायत के और अपना पप्पा का नाम वो रोशन करे। काफी खुशी का दिन है हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए। इतनी सारे व्यवधान, इतना सारा व्यवधान आने के बाद भी और ये आज जिस मुकाम तक पहुंची है वो एक काबिल तारीफ है। और ये एक उदाहरण है हमारे परिवार के अन्य बच्चे और बच्चियों के बीच, जो छात्र छात्राएं हैं हमारे परिवार के और देश के, कि आप स्ट्रगल जरूर करें और जितना तक हो सके उससे कुछ ज्यादा ही करें तो आपको उससे ज्यादा मीठा फल भी मिलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण ज्योति कुमारी, जो हमारी भांजी है। और एक भजन है, उसके बीच का 2 लाइन है कि ये न सोचे हमें क्या मिला है, ये सोचे किया क्या है अर्पण। यदि आप लोग किसी का कुछ मदद करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको क्या मिलता है, ये सोचिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया, और करते जाइए, ऊपर वाला उसके बदले में आपको बहुत कुछ देगा। ऐसा मैंने आध्यात्मिक रूप से महसूस किया है अपने जीवन में। इसी के साथ एक बार ज्योति को, जो हमारी भगनी है, उसको बहुत बहुत बधाई है। तो आपने देखा कि किस तरह से ज्योति ने तमाम बातें जो है उन्होंने अपने जीवन की हमारे सामने रखा, और एक आप कह सकते हैं कि बंद किताब में पड़ी गुड्डो आज कहीं ना कहीं देश भर में खुली किताब है और ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है। आज देश की सेवा में उन्होंने मद्य निषेध विभाग में नौकरी पाई और कहीं ना कहीं अपने परिवार की सारी स्थितियों और परिस्थितियों से गुजर कर कहीं ना कहीं पूरे जमुई जिले का नाम रोशन किया है। बहरहाल खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन न्यूज़ को। नमस्कार।